कौन करेंगे? जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। चलो चलो कॉलोनी वासियों, आ जाओ, अपने ज़रूरत की चीज़ को ले लो, अपने हित के संदेशों को सुन लो। जब हम लोग रास्ते से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तब कोई शक्ति हमारे आपके बीच में आती है। शक्तियाँ भी दो तरह की होती हैं, नित्य और निमित्त। नित्य शक्तियों में राम और कृष्ण आए, निमित्त शक्तियों में कबीर साहब से लेकर के अब तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और उनके उत्तराधिकारी बाबा पंकज जी महाराज हम लोगों के बीच में आए, रास्ता दिखाने और बताने के लिए। तो आप सब लोग आकर के अपने हित को संदेश सुन लें। शुरू में जब माता पिता बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार करते हैं, बच्चा जाना नहीं चाहता, ज़मीन पर लेट जाएगा और घर में छुपने लगेगा। तमाम तरीके का प्रलोभन दे करके माता पिता उसको किसी तरह से समझा बुझा के स्कूल भेजते हैं। स्कूल में भी माता पिता छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन शिक्षक बड़े प्यार से एक एक चीज़ को समझाते हैं। धीरे 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 जब बच्चे के समझ में आने लगती है शिक्षक की बात, तब उसको भरोसा होने लगता है कि पढ़ाई से हमारा जीवन बदल जाएगा। हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे ताकि हमारा सारा जीवन सुख में व्यतीत होगा। उसको जब लगन लग जाती है, आज तो गांव में भी बिजली हो गई है, लेकिन हम लोगों के समय में लालटेन जला के बच्चे पढ़ते थे। रात को 10 बजे 11 बजे तक पढ़ते थे बच्चे, और सुबह 4 बजे उठ कर के फिर लालटेन जला लेते थे। माता पिता को जगाना नहीं पड़ता था बच्चे को। कब? जब बच्चों के समझ में वो बात आ गई तब। जब तक नहीं समझ में आई तब तक बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं थे। उसी तरह से संत महात्माओं की बात हम लोगों के समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हम लोग संतों के वचन से, संतों के सानिध्य से हम लोग दूर दूर भागते चले जा रहे हैं। हमारी बुराइयां संत महात्माओं के पास जाने से रोक रही हैं। वो दीवार बन के खड़ी हो जाती है। जीव ऐसा समझने लगता है कि अरे वहाँ जाएंगे तो हमको शाकाहारी बनना पड़ेगा, मद्यपान रहित बनना पड़ेगा। ये चोरी, झूठ, रिश्वत, कत्ल, अत्याचार, बेविचार, मिलावट, हेरा फेरी, कम तौलना, कम नापना, ये सब बुराइयां हमें छोड़नी पड़ेगी। बुराइयों से इतना प्रेम हो गया है कि जीव जो है उन बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन महात्मा कहते हैं कि आप आइए, महात्मा के वचनों को सुनिए, समझिए और उनसे काम लीजिए। आपका जीवन तब सुखमय होगा। तो आप सब लोग निसंकोच आ जाएं। यहाँ किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। महात्मा कोई जाति धर्म मजहब चलाने बताने नहीं आते। महात्मा आपके हाथों से झाड़ू छुड़ा करके, तलवार पकड़ के बादशाह, राजा, प्रधानमंत्री बनाने नहीं आते। आपके जन्म जन्मांतर के
दुखों और कष्टों से आपको बचाने के लिए आते हैं। वो तो आप लोग गुरु महाराज के वचनों में सुनेंगे। पहले आप लोग आ जाएं और आपके प्रतीक्षा में एक छोटी सी प्रार्थना आप लोग भी संभव हो सके तो दोहराएंगे और अपने अपने घरों से निकल पड़ें। अविलंब इस पंडाल में आ जाएं और गुरु महाराज के संदेशों को सुन लें, जो आप सबके लिए अति आवश्यक है। ये ईश्वरीय संदेश, खुदाई पैगाम है। इसकी ज़रूरत मानव मात्र इंसान सबके लिए है। मुझे सतगुरु जरा अपनी मधुर बंसी सुना देते। मुझे सतगुरु जरा अपनी मधुर बंसी सुना देते। मुझे सतगुरु जरा अपनी मधुर बंसी सुना देते। जिसे सुनकर के मस्ती में ये दुनिया हम भुला देते। जिसे सुनकर मस्ती में ये दुनिया हम भुला देते। जिसे सुनकर के मस्ती में ये दुनिया हम भुला देते। जिसे सुनकर के मस्ती में ये दुनिया हम भुला देते। यहाँ रहता न कुछ अपना समर्पण आपको करते। यहाँ रहता न कुछ अपना समर्पण आपको करते। ये बोझा तेरे मेरे का सभी अपना मिटा देते। ये बोझा मेरे तेरे का सभी अपना मिटा देते। मेरे तेरे का सभी अपना मिटा देते। मुझे सतगुरु जरा अपनी मधुर बंसी सुना देते। मुझे सतगुरु जरा अपनी मधुर बंसी सुना देते। कल दुख से भरे संसार को
खेन अब देखें। कलह दुख से भरे संसार को आँखें आँखें नहीं देखें। कलह दुख से भरे संसार को आँखें न अब देखे। कलह दुख से भरे संसार को अब आँखें नहीं देखें। तुम्हारी सत्य दुनिया की ये आँखें सत्यता देखे। तुम्हारी सत्य दुनिया की ये आँखें सत्यता देखें। तुम्हारी सत्य दुनिया की ये आँखें सत्यता देखे। तुम्हारी सत्य दुनिया की ये आँखें सत्यता देखें। पूछा कर सन तुम्हारे तान में सत्य गुरु सुने ऐसे। पूछा कर सन तुम्हारे तान में सत्य गुरु सुने ऐसे। जिसे सुनकर के प्रेमी जन तेरे दरबार में पहुँचे। जिसे सुन कर के प्रेमी जन तेरे दरबार में पहुँचे। जिसे सुनकर के प्रेमी जन तेरे दरबार में पहुँचे। जिसे सुन कर के प्रेमी जन तेरे दरबार में पहुँचे। न गम उनको सताता है खुशी करती कदम पोशी। को सताता है खुशी करती कदम पोशी। तुम्ही में अपनी हस्ती को मिटा कर तुम ही तुम होते। तुम्ही में अपनी हस्ती को मिटा कर तुम ही तुम होते। दयालु कर दया मुझे दीन की बिनती ये सुन लेते। दयालु कर दया मुझ दीन की बिनती ये सुन लेते। सुना कर प्रेम का संदेश अपने में मिला लेते। सुना कर प्रेम का संदेश अपने में मिला लेते। मुझे सतगुरु जरा अपनी मधुर बंसी सुना देते। मुझे सतगुरु जरा अपनी मधुर बंसी सुना देते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का सच्चा नाम,
जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव जन जन का कल्याण कौन करेंगे? जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा के मौजूदा महाराज जी संस्थाध्यक्ष, सम्मानित हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष तिवारी जी तथा सभी जिलों के अध्यक्ष तथा सहयोगी प्रेमी तथा हमारे सब वरिष्ठ सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों और इस सत्संग समारोह में उपस्थित हमारे मीरा देवी के संबंधी, पड़ोसी, निकटवर्ती, मिलने जुलने जानने वाले या किसी प्रचार के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से आपके कानों तक ये आवाज़ पहुंची और गुरु महाराज की दया ने आप सबको इस पंडाल के अंदर आने के लिए प्रेरित किया। आप सबके चरणों में सादर जय गुरुदेव। बहुत लोग इसमें नए हैं जो जय गुरुदेव नाम के विषय में नहीं जानते। लोगों ने राम कृष्ण कबीर रैदास मीरा पलटू तमाम तरह के भगवान के नाम सुने, लेकिन जय गुरुदेव नाम हमारे आपके बीच में आया तो हम लोगों को लग रहा कि ये कौन सा भगवान का नाम होगा। हम लोगों ने तो आज तक नहीं सुना, ये लोग कैसे भगवान का नाम जय गुरुदेव बता रहे हैं। देखिए, आपके घर में बाल्टी में पानी रखा है, लेकिन उस बाल्टी के पानी को नाली में डाल दोगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि नाली का पानी है कि बाल्टी का पानी है। अगर गांव के बाहर झोड़ में, पोखरा में, तालाब में, नदी में, समुद्र में चम्मच का पानी डाल दोगे तो अब वो चम्मच का रूप नहीं रहेगा, उसका जो है तालाब, पोखरा और समुद्र का रूप हो जाएगा। इसलिए जो भगवान को देखता है वही भगवान का नाम रखता है। जैसे आपके घर में किसी के पेट में, माँ के पेट में बच्चा है, आपने उसकी शक्ल नहीं देखी, ना आपके गुरु, ना आपके पुरोहित, ना आपके घर के बुजुर्ग, ना आप उस बच्चे का नाम रखते हो। जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसकी शक्ल सूरत आपके सामने होती है, तब आप उसका नाम रखते हो। जब राम इस दुनिया में आए थे, राम भी नाम लेके नहीं पैदा हुए थे। जब अयोध्या में आए थे, राम जब पैदा हुए, उनके माता पिता ने उनको वशिष्ठ मुनि के सामने रखा कि महाराज इस बच्चे का नाम रख दीजिए। तो उन्होंने पत्रा जंत्री देख करके और राम का नाम राम रख दिया। और राम को राम बनाने का काम विश्वामित्र ने किया। वो दूसरे गुरु थे, पढ़ाने वाले गुरु थे। गुरु गिरे गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम अगर विश्वामित्र के पास नहीं जाते तो राम के नाम को सवेरे उठ करके कोई नहीं लेता, नहीं तो दशरथ का नाम पहले लेते लोग। राम से पहले दशरथ आए थे, उनके पिता थे। तो राम को राम बनाने का काम गुरु विश्वामित्र ने किया। कृष्ण आए इस धराधाम पर, उनके माता पिता ने संदीकनी ऋषि के पास ले जाके कहा इस बच्चे का नाम रख दीजिए। संदीकनी ऋषि ने कृष्ण का नाम रखा और वो भी सुदामा के साथ जाकर के गुरुकुल में रह के पढ़ाई किए। कृष्ण ने तपस्या किया
साधना किया और कृष्ण ने अपनी आत्मा को ब्रह्मलोक तक पहुंचाया। ब्रह्मलोक तक की पूरी शक्ति, ब्रह्म की पूरी शक्ति कृष्ण के अंदर आ गई। तब उनको लोग भगवान कहने लगे। जाने के बाद आज भी लोग नाम भी ले रहे हैं, उनकी पूजा भी, उनका मंदिर भी बन गया। अब आप देखिए, राम के समय में हनुमान मिल गए। हनुमान जो है बाली के यहाँ रहते थे। बाली के बाद सुग्रीव के पास आ गए और जब राम की दोस्ती सुग्रीव से हुई तो हनुमान को भी राम ने साथ ले लिया। राम ने कहा चले जाओ लंका में सीता का पता करो। सीता का पता किया और उन्होंने कहा राम काज किए बिना मोहि कहा विश्राम। राम 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 की अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं दिखाई, आरती नहीं किया। राम का मंदिर उस टाइम नहीं था, मंदिर में जाके घंटा नहीं बजाया, शंख नहीं बजाया। राम ने जो कहा वो किया और तब राम के साथ साथ हनुमान जी का भी मंदिर बन गया, हनुमान जी की भी पूजा होने लगी। कितने पंडित, कितने हमारे बुजुर्ग मंदिर में पूजा करते हैं, राम और कृष्ण के कपड़ा बदलते हैं, उनको स्नान कराते हैं और मंदिर में घंटा बजाते हैं, रोज राम के मूर्ति का दर्शन करते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद उनका कोई मंदिर देश दुनिया में नहीं बना, उनकी कोई पूजा नहीं करता। दक्षिणा पा करके अपने परिवार का भरण पोषण परवरिश तो जरूर करते हैं पंडित जी, लेकिन पंडित जी का कोई इतिहास नहीं बना, क्योंकि उन्होंने उसको जीवन में नहीं उतारा। उन्होंने केवल दूसरे को सुनाया। तो दूसरे को सुनाओगे उससे कुछ नहीं मिलेगा। महात्मा भगवान का जब दर्शन करते हैं, कबीरदास आए और उन्होंने जब रास्ता लेके साधना करके और अपनी आत्मा को सतलोक पहुंचाया, वहाँ गुरु से दूरबीन मिली और उस दूरबीन से अलख अगम अनाम सबको देखा। उन्होंने अपने गुरु को अनामी मालिक के स्थान पर देखा। तब उन्होंने कहा कि जो साहब वो मेरे गुरु, जैसे आपको बताया कि चम्मच का पानी समुद्र में डाल दिया, अब उस चम्मच के पानी को समुद्र से अलग नहीं कर सकते। लकड़ी का टेबल है, लकड़ी कहीं जल रही है और उसको उठा के आप आग में डाल दोगे। बहुत से लोग, आज तो नहीं लेकिन पहले गांवों में चरपाई तकत उठा करके होली में लोग डाल देते थे और होली में जल करके वो चरपाई बिस्तर सब जल के राख हो जाता था। अच्छी लकड़ी फर्नीचर बनवाने के लिए लोग रखते थे, उसको भी लोग डाल देते थे, वो भी जल के राख। अब जब उसको डाल दिया तो आप उसको लकड़ी नहीं कहोगे, तकत और कुर्सी टेबल नहीं कहोगे, वो जल के आग बन गई। आग के बाद जैसे पहले वाली लकड़ी जल के आग बन गई और उस तरह से ये भी लकड़ी जल के आग और उसके बाद राख बन गई, खाक। उसी तरह से जब परमात्मा से मिलके महात्मा परमात्मा बन जाते हैं तो परमात्मा और एक हो जाते हैं, तो परमात्मा का वो नाम रखते हैं। कबीरदास ने जब वो सतपुरुष का दर्शन किया तो उन्होंने सतपुरुष भगवान का नाम, सतपुरुष भगवान का नाम उन्होंने वाहिगुरु ओ साहब रखा। साहब से सब होता है, बंदे से कचुनाई, राई को पर्वत करे पर्वत राई माई। और उन्होंने दिखाया कि भगवान का नाम एक कैसे है। उनके बाद कबीर साहब से रास्ता लिए बादशाह बलक बुखारे
अरब के चक्रवर्ती बादशाह, और वो जब आकर के रास्ता लिए और भजन किए और उनकी आत्मा जब ऊपर के मंडलों में गई और कबीर साहब का स्वरूप देखा तो उन्होंने राजपाट सबको त्याग दिया। कबीर साहब ने कहा जाओ अब ये दौलत और लोगों को भी बताना, बांटना। जब समुद्र के किनारे गए अपने वतन जाने के लिए तो वहाँ जैसे पहुँचे और उसकी सूचना उनके मंत्री को मिली तो मंत्री तमाम फौज पटाखे के साथ उनके स्वागत के लिए पहुँचे। 12 साल से ज़्यादा समय के बाद हमारे मुल्क के बादशाह बलक बुखारे आ रहे हैं। उनके स्वागत में फौज पटाखे वहाँ पहुँची और तमाम तरीके से उनका स्वागत किया गया। मंत्री ने कहा जो बहुत दिनों से जनता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपकी कुर्सी शून्य पड़ी हुई है, आप चलिए अपने वतन को संभालिए। उन्होंने कहा अब मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं तो अब सेवादार हूँ, मुझे अब राजा मत समझो। बोले नहीं आप जरूर चलिए, प्रजा जो है आंखें बिछाई हुई आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उनके हाथ में एक सुई थी, उस सुई को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। किसने? बादशाह बलक बुखारे ने। जब उन्होंने सुई को फेंक दिया और कहा कि सुई को निकाल के मुझे दे दो वापिस, मैं मंत्री जी तुम्हारी बात मान के और वतन चल पड़ूंगा। बोले इतना समुद्र में पानी है, ये तो संभव ही नहीं है कि वो सुई निकल जाए। बोले नहीं, सुई तो निकलेगी। सब तरीके का प्रयास किया गया, सुई नहीं निकली। उन्होंने मना कर दिया मंत्री ने बादशाह बलक बुखारे को। फिर बादशाह बलक बुखारे ने आंख बंद किया, रामकृष्ण देवी दुर्गा को नहीं याद किया, अपने गुरु को याद किया, कबीर साहब को याद किया। और जैसे कबीर साहब को याद किया, एक मछली समुद्र में से निकली, उसके मुंह में वही सुई थी जिस सुई को उन्होंने समुद्र में फेंका था। और उन्होंने कहा जिनकी दया से इस मछली ने इस सुई को लाके मेरे हाथों में सौंप दिया, मैंने उनको बादशाह मान लिया हूँ। अब मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं तो सेवादार हूँ। दीनहीन जानो अपने को, निपट अनारी मानो अपने को। गोस्वामी जी महाराज, हम हिंदू लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं। पहले तो उन्होंने घट रामायण लिखा, जब उसका विरोध किया तो उन्होंने राजा टोडरमल के यहाँ छुपा दिया और उन्होंने लिखा रामचरितमानस में कि मति अनुरूप कहा मैं भाकी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। मैंने पहले वाले को छुपा दिया। अब जब छुपा दिया, रामचरितमानस लिखा, उसका भी लोगों ने विरोध किया। विरोध किया है, कहानी ज़्यादा लंबी चौड़ी है, मैं गहराई में ना जाके आप लोगों को थोड़े शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ कि गोस्वामी जी महाराज की शिकायत किया। और दिल्ली में दिल्ली गेट है, जहाँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, ITO इनकम टैक्स ऑफिस और ITO के दिल्ली गेट के बीच में, वहीं पर उस समय जेल था। मुगलों के समय में अकबर बादशाह ने बनारस से गोस्वामी जी को ला करके और दिल्ली के जेल में बंद कर दिया। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ये सब उन्होंने जेल में लिखा। ये तीनों ग्रंथों के लिखने तक कोई उसका एक्शन, कोई प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं हुआ। जब उन्होंने हनुमान चालीसा शुरू किया, जैसे उन्होंने लिखना शुरू किया कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, तब तक तो आप लोग जानते होंगे लाल किला पर देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। उस लाल किला के सामने चांदनी चौक है,
सबसे पुराना शहर दिल्ली का। वहाँ जो है बंदरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जो कोई मिले उसी का थैला, उसका कपड़ा फाड़ रहे। अपने सीपा सलार खुसरुद्दीन जो उनके साले थे अकबर के, उनको बुलाया अकबर ने और कहा ये बंदर उत्पात क्यों मचा रहे हैं? बोले कि ये बंदर, आपने जिस बूढ़े को बंद कर दिया जेल में, उसके वजह से सब हो रहा। आपने धार्मिक लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार करना शुरू कर दिए, इस वजह से प्रकृति कुदरत नाराज होकर के ये काम कर रही है। फिर अकबर बादशाह दिल्ली के जेल में गए गोस्वामी जी महाराज के पास। उन्होंने कहा कि महाराज बंदरों को समझा दीजिए, बहुत उत्पात मचा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा मेरे समझाने से आप 3.5 हाथ के आदमी, इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े राज्य के राजा बादशाह हुकूमत कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, तो मेरे समझाने से ये बंदर पशु ये कैसे समझेगा? बोले नहीं, आप समझाइए, और नहीं तो सारी जिंदगी जेल में ही पड़े रहेंगे। उन्होंने कहा आप मुल्क के मालिक हैं, बादशाह हैं, आपकी हुकूमत पूरी दुनिया पर चल रही है, देश पर, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तब तक एक उड़ता हुआ कबूतर आया, गिरा और वो मर गया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा इस कबूतर को जिंदा कर दीजिए। बोले कबूतर कैसे जिंदा होगा, ये तो मर गया। बोले मैं 3.5 हाथ का आदमी बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जीवित हूँ, और उसको आप जेल में सारी जिंदगी के लिए बंद कर सकते हैं, उसको आजीवन कारावास, उसको फांसी दे सकते हैं, तो आप मरे हुए को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? बोले मरे हुए जिंदा नहीं हो सकता, मर गया ये। बोले आप जिंदा को मार सकते हैं और मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। तो गोस्वामी जी महाराज डरे नहीं बादशाह से, राजतंत्र था उस समय, राजा की हुकूमत थी उस समय। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि इस कबूतर को जिंदा नहीं कर सकते तो मुझे आप आजीवन कारावास भी नहीं दे सकते, तो क्या आप इसको जीवित कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैं मार भी तो नहीं रहा हूँ, लेकिन जिसने इसको पैदा किया है मैं उससे प्रार्थना कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ। और गोस्वामी जी महाराज आंख बंद करके अपने कंज गुरु शब्द गुरु को याद किया। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मैं ऐसे शब्द गुरु कंज गुरु की वंदना करता हूँ जो नर रूप में, मनुष्य रूप में हरि हैं, भगवान हैं। और वो कबूतर उड़ गया। ये कहानी मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत सच्ची घटना बता रहा हूँ। आप उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं जैसे 1957 में नए पैसे चले थे और 62 तक नए पैसे चलते रहे। पुराने पैसे 62 तक चलते रहे। 62 के बाद पुराने पैसे हो गए बंद और नए पैसे चलने लगे। 62 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनसे कहो छेदई पैसा देखा तुमने? 64 पाई का रुपया देखा? 16 आने का रुपया देखा? तो यही कहेगा कि हमने नहीं देखा। तो क्या वो 64 पैसा का पाई का रुपया नहीं था? वो आपके लिए कहानी है, लेकिन 57 और 62 से पहले वालों के लिए हकीकत ये सच्ची घटना है। गोस्वामी जी महाराज ने जब ये कहा, अपने गुरु को याद किया, कबूतर उड़ गया और कबूतर के उड़ने के बाद अकबर ने कहा कि जितना राज खजाने से मस्जिद के लिए धन दिया जाएगा उतना धन मंदिर के लिए भी दिया जाएगा। जब तक आप स्कूल कॉलेज में नहीं पहुंचोगे, आपके अंदर सब कुछ भरा हुआ है,
इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते, प्रोफेसर न्यायाधीश नहीं बन सकते। उसके लिए आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और शिक्षक की ज़रूरत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति हुए थे, उनके एमए की कॉपी पर लिखा गया एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर। उनको भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा, उनको भी पढ़ाई पढ़नी पड़ी, उनको भी गुरु से प्रेम करना पड़ा, गुरु की बात मास्टर की बात माननी पड़ी, तब वो उस लायक बने। और दुनिया की पढ़ाई जहाँ ख़त्म होती है उसके चोटी से अध्यात्मवाद स्पिरिचुअल साइंस की शुरुआत होती है। इसलिए आप सब लोग अच्छी तरह समझें कि ये जय गुरुदेव नाम, जैसे कबीर साहब ने साहब नाम जगाया, मीराबाई भी कृष्ण भगवान के मूर्ति की पूजा करती थी जैसे हम आप करते हैं। लेकिन जब उनको रैदास जी गुरु मिल गए और उनको रास्ता बता दिया तो कृष्ण के मूर्ति की पूजा बंद कर दिया, मूर्ति की पूजा उन्होंने बंद कर दी। जैसे छोटी बच्ची होती है, कपड़े का गुड़िया सिल लेती है और गुड़िया गुड़वा की शादी कराती है, और जब वो बड़ी हो जाती है और उसकी वास्तविक शादी होती है तो अब वो क्या कपड़े की गुड़िया गुड़वा बनाएगी? नहीं। जब असली शादी हो गई, शादी के सिस्टम को महत्व को समझ गई, तो अब ये नकली गुड़िया गुड़वा की शादी नहीं कराती। उसी तरीके से मीराबाई को जब तक गुरु नहीं मिले थे रैदास जी, तब तक वो कृष्ण की मूर्तियों की पूजा करती थी। जब उनको गुरु मिल गए और उन्होंने रास्ता दे दिया, उन्होंने साधना किया, तपस्या किया, जैसे आप पढ़ाई करते हो। उन्होंने जब तपस्या किया तब उन्होंने लिखा कि गुरु मोहि दी है नाम जरी, गुरु ने मुझे वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु। अमोलक वस्तु, रुपया पैसा सोना चांदी ये अमोलक नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं, उनका बेटा क्रिकेटर बन गया, खरबों रुपया उनके पास, ये 100 रुपये गज की ज़मीन ले करके, और आज रेट बढ़ गया, लोग कहाँ पहुँच गए, अरबोपति हो गए। ये धन रुपया पैसा सोना चांदी ये रतन नहीं है। रतन जो आपकी आत्मा के इस शरीर से निकलने के समय में मदद करे, आपको नरकों और 84 से जाने से बचाए, वो अमोलक दौलत है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब वो दौलत मिल गई तो हम लोग 2 कमरे 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। बहुत से लोग डबल फ्लैट ले लिए होंगे, बहुत लोगों के दिल्ली में और गाजियाबाद में 10-20 मकान होंगे, 10-20 प्लॉट होंगे। लेकिन मीराबाई के मुकाबले की संपत्ति आप लोगों के पास अभी भी नहीं है। वो मीराबाई राजमहल को ठुकरा करके और काशी में बड़े बड़े मंदिर के पुजारी और प्रकांड विद्वान, हिंदी व्याकरण साहित्य, आयुर्वेद के ज्योतिष के आचार्य, उन लोगों के पास मीराबाई नहीं गई, मंदिरों में नहीं गई, वेद शास्त्रों के जानने वालों के पास। किसके पास गई? जो जूता सिलते थे, झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। इस धरती पर उस समय वो दौलत रैदास जी के अलावा किसी के पास नहीं थी। उन्होंने राजपाट को त्याग दिया और उनके पास चली गई और समर्पित हो गई, और उनके पास जो दौलत थी उस दौलत को उन्होंने प्राप्त कर लिया। बाजीराव पेशवा का नाम आप लोग सुने होंगे। उनके बड़े भाई थे श्यामजी राव पेशवा। हम लोग पढ़ते थे बाजीराव पेशवा वाज द कमांडर ऑफ द मराठा आर्मी।
मराठा आर्मी के जो है वो कमांडर थे, राजा के लड़के, राजपाट उनको दिया जा रहा। उन्होंने अपने पिता से कहा राजपाट तो फिर कर लूँगा, मैं पहले सैर करने निकलूँगा। और ऐसा घोर अंधेरा कर दिया कि उनके अंगरक्षक सेवादार जो घोड़े पर सवार थे देख नहीं पाए। कितने दिन तक जंगलों में पड़े रहे, भूखे प्यासे रह कर के तपस्या साधना किया। हाथरस में आकर उन्होंने सत्संग और नामदान शुरू किया, जो इस समय बाबा पंकज जी महाराज बांट रहे हैं, जो गुरु महाराज ने 60 वर्षों तक लोगों को दिया। ये मीराबाई ने गिरधर गोपाल नाम जगाया, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम जगाया। वो कौन सी दौलत पा गए, वो कौन सी आँख खुल गई वाल्मीकि कि राम के आने से 10,000 वर्ष पहले उनको सब ज्ञान बोध हो गया। उन्होंने वही लिखा संस्कृत के रामायण में जो 10,000 वर्ष बाद राम आके किए। वो कौन सी उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई। इसी तरह से नानक साहब आए। नानक साहब ने वाहे गुरु नाम जगाया, क्योंकि जब वो साधना करके अनामी लोग पहुँचे, उन्होंने अपने गुरु को अनामी मालिक के स्थान पर देखा। उन्होंने कहा वाहे गुरु, मैं तो 3.5 हाथ का आदमी समझ रहा था, मैं तो तुझे आदमी समझ रहा था जैसे आप लोग समझते होंगे। हम लोग भी समझते हैं गुरु महाराज को 3.5 हाथ का आदमी, लेकिन जिसकी सूरत इस शरीर से निकल के ऊपर के मंडलों में सैर करती है और वो देखती है कि इनके रोम रोम में खरबों सूरज चांद लटके हुए हैं, ये स्वयं अनामी मालिक हैं, तब उसके समझ में आता है। तो उन्होंने कहा वाहे गुरु, और उनकी पूरी ताकत जब अपने अंदर उतार लिया तो उन्होंने उनका नाम वाहे गुरु रख दिया, वाहे गुरु। अब आप ये समझिए कि नानक साहब गए मक्का। नानक साहब जब मक्का गए तो लोग जो है नमाज पढ़ रहे थे एक मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ के जब निपटे, बाहर निकलने लगे, तब तक नानक साहब काबा के दरवाजे के तरफ अपना दोनों पैर करके लेट गए। जब लोग निकलते गए, देखते गए तो बड़ा पागल आदमी है, हमारे काबा के तरफ ये पैर करके सोया हुआ, कितना बेवकूफ़ आदमी है। बोले कि अरे भाई, तुझे पता नहीं है कि ये मस्जिद है और मस्जिद का ये दरवाज़ा है और तू इधर पैर करके लेटा हुआ है। उन्होंने कहा भाई, जिधर काबा का दरवाज़ा नहीं हो उधर ही मेरा पैर उठा के कर दो। उस मौलवी को बड़ा गुस्सा आया। मौलवी को जब गुस्सा आया तो उसने नानक साहब का दोनों पैर उठाया और दोनों पैर उठा के घुमाना शुरू किया। जिधर नानक साहब का पैर जा रहा उधर ही काबा का दरवाज़ा घूमता चला जा रहा। ओ मुल्ला परेशान, कहने लगा ऐसा क्यों हो रहा। गुस्से में उसने दोनों पैर को ऐसे रख दिया, पटक दिया और कहा बेवकूफ़ कहीं के, चल तू नमाज पढ़। अब वो लेटा दिया ऐसे घुटने के बल से, और मौलवी जो है नमाज पढ़ाने लगा और नानक साहब चुपचाप खड़े होके देख रहे हैं, आँख बंद कर लिए और वो तो मालिक का ध्यान कर रहे हैं। उनकी सूरत तो निकल गई और सत्पुरुष का दर्शन कर रही है। और वो देख रहे हैं, जब मौलवी देखा नानक साहब की तरफ कि ये तो ना उठ रहा, ना बैठ रहा, ना उठ रहा, ना बैठ रहा, जो मैं कर रहा हूँ ये तो कर ही नहीं रहा। कह रहा बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे क्यों नहीं कर रहा तू। बोले मैं कैसे करूँ, आपके पास घोड़ी है और वो घोड़ी बच्चा दे रही है और आपका मन वहाँ पहुँचा हुआ है और आप अपने खुदा से यही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हो कि मेरे घोड़ी का बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाए।
आपका मन तो घोड़ी में लगा हुआ है। अभी महाराज जी ने जौनपुर में कहा कि आप लोग जब सुमिरन में बैठो तो इतना गुरु को बसा लो अपने अंदर, अपने आप को खाली करके बैठो। जब कूड़ा कचरा भर के रखोगे तो उसमें कोई असली वस्तु जिसकी ज़रूरत आपको है वो कैसे रखेगा कोई। आप उसको जो है बर्तन को अपना साफ सुथरा करो। निर्मल मन सो जन मोहि पावे, मोहि कपट छल छिद्र न भावे। अरे निर्मल तो करो, जो वस्तु गुरु आपके अंदर रख दे। आप उस लायक अपने आप को बना ही नहीं पा रहे हो तो कैसे रखेंगे। आप लेने के लायक तो बनो। पहले तो चेला मिलना जरूरी है। चेला सबसे जो है, शिष्य जो है पहले दाता बने। वो अपने आप को सौंप दे गुरु के अंदर, गुरु को सौंप दे। जैसे लकड़ी बढ़ई को सौंपती है। लकड़ी जब बढ़ई को सौंप देती है तो आरा भी चलाएगा, रुखानी भी चलाएगा, बसला भी चलाएगा, कील भी ठोकेगा, फेविकॉल से भी चिपकाएगा। और एक जो है कसने वाली मशीन होती है, बढ़ई लोग जानते हैं उसको। ये करके दोनों को कुछ देर तक ऐसे जो है चिपका करके नट बोल्ट से टाइट करके तब उसके बाद खोलेंगे। तो खोलने के बाद उसी तरह से लकड़ी चिपकी रहेगी। सोनार के हाथ में जब सोना पड़ता है तो सोना नहीं कहता कि मुझे इतने टेम्परेचर में मत पिघलाओ। ऐसे आग में डाल करके उसको पानी की शक्ल दे देता है सोनार, और फिर डाई में रख करके और तब उसको नाक कान गले की जेवर बना के सुंदरियों के नाक कान की शोभा को बढ़ाता है। कब? जब सोनार के हाथ में सोना जाएगा तब। जब तक सोनार के हाथ में नहीं जाएगा। और आप समर्पित सहजो बाई ने लिखा, सहजो ने कहा जैसे सरसी लोहे की, छिन पानी छिन आग। जैसे सरसी से पकड़ करके लोहा 1 मिनट में आग में डालता है और लाल हुआ तो तुरंत पानी में, और फिर निहाय पर रख के हथौड़ा से उसको पीटता है, तब उसका कोई औजार हथियार बनता है। दर्जी के यहाँ बढ़िया कपड़ा महंगा लेके जाते हो, फट वो काट करके बिना काटे शर्ट पैंट और चाहे लेडीज का कपड़ा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए आप समर्पित, तो जो लोग समर्पित हुए, नानक साहब ने वाहे गुरु नाम जगाया। शिव दयाल जी महाराज आए और उन्होंने जब अपने गुरु को देखा तो कहा, मैं आत्मा और मेरा मालिक परमात्मा, आत्माओं का पिता परमात्मा, मैं आत्मा। जिनके रोम रोम में खरबे सूरज चांद लटक गए, वो शिव दयाल जी महाराज अपने गुरु को परमात्मा बता रहे हैं। उस तरह से गुरु इंसान नहीं होते। जैसे आप अगर एमए पास हो तो आपको कोई कहेगा मास्टर, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कोई मास्टर कहेगा। आप अभी हमारे डॉक्टर मनोज जी हैं, वो बैठे हुए हैं, आला नहीं लटकाए हुए हैं, मरीज नहीं देख रहे हैं। आप लोग नहीं जानोगे कि वो डॉक्टर हैं, लेकिन जब उनके क्लिनिक में जाओगे और मरीज को देखते हुए देखोगे तब आप समझोगे कि ये डॉक्टर हैं। यहाँ तो जय गुरुदेव के प्रेमी और शाकाहार के प्रचारक हैं। अब आप समझ लीजिए, जय गुरुदेव नाम भगवान का है। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। जब इनके गुरु महाराज और ये दोनों एक हो गए तो इन्होंने पूछा, सरकार मैं आपको किस नाम से याद करूंगा? तो गुरु महाराज ने, दादा गुरु ने कहा
कि हम और तुम एक हो गए, हमारे तुम में अब कोई अंतर नहीं है। तुम जिस नाम से मुझे याद करोगे मैं उसी नाम से बोलूँगा, मिलूँगा। और उन्होंने जो है गुरु महाराज को, दादा गुरु ने कहा कि जिस नाम से याद करोगे। तो गुरु महाराज ने सोचा कि गुरु महाराज नहीं मिले होते तो सतपुरुष तो आते नहीं, सतपुरुष तो सतलोक में रहते हैं, वो तो यहाँ आते नहीं, वो तो बताते नहीं। रामायण, गीता, वेद, शास्त्र, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, पूजा, नमाज, रोजा, ये सब इबादत, ये सब कुछ के होते हुए अगर गुरु महाराज नहीं मिले होते मुझे तो मैं ना मैं यहाँ पहुँच पाता, ना किसी का दर्शन कर पाता, और ना मेरे अंदर ये ताकत, ये शक्ति आती, ना मेरी जीवात्मा जन्म मरण से मुक्त हो पाती। ये तो सब गुरु महाराज ने किया। तब उन्होंने लिखा गुरु, पहले जय लगा दिया, आगे देव लगा दिया, जय गुरुदेव। आगे आगे हो जाओ लो बेटा, आगे आगे हो जाओ। तो जय गुरुदेव ये परमात्मा का नाम। और गुरु महाराज ने, जैसे गोस्वामी जी महाराज ने मरे हुए कबूतर को जिंदा कर दिया, बलक बुखारे ने अपने गुरु को याद किया, मछली समुद्र से सुई लेकर के आ गई। उस तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, किसी मुसीबत में फंस जाना, आज तक जिसको जानते मानते हो सबको याद कर लेना, राम को, कृष्ण को, देवी को, देवता को, दुर्गा, भूया, भवानी, जिसको भी उसको याद कर लेना, मदद मिल जाए, बड़ी अच्छी बात है। अंधे को क्या चाहिए, दो आँख। और जब कहीं से आपकी मदद ना हो तो आप जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलोगे तो ये बाबा जी मिलेंगे। शरीर में नहीं है, 13 साल से ऊपर हो गया शरीर छोड़े हुए, लेकिन आज भी आपको मिलेंगे और आपकी मदद करेंगे। तब आपके समझ में आएगा कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। अब आप लोग सत्संग की कुछ बातें सुनो, समझो। देखो, ये सत्संग नहीं है, सत्संग तो संतों का होता है। सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग का क्या लाभ है, पहले छोटी छोटी बातों को समझो आप लोग। सत्संग, आपका ये मकान 2 साल 3 साल 5 साल पर आप वाइट वॉश कराते हो। आप पैदा हुए कितने छोटे थे, दिन दिन जो है उम्र बढ़ती जा रही, शकल सूरत में परिवर्तन होता जा रहा है। तो ये शरीर भी आपका सत्य नहीं, और शरीर से आप जो भी सामान बनाते हो ये भी सत्य नहीं, और शरीर के काम जो भी सामान आ रहा है ये भी सत्य नहीं है। ये देश झूठा है, ये नासवान है, ये मृत्यु लोक है, और यहाँ से सबको जाना है। उसने समय निश्चित कर रखा है, काम निश्चित कर रखा है, और श्वासों की पूंजी गिन करके दिया है। जिस दिन आपका काम खत्म हो जाएगा, आपके श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, उसी दिन ये किराए का मकान आपको खाली करना पड़ेगा। यहाँ का कुछ भी सच्चा नहीं है। सच्चा क्या है, इस शरीर के अंदर बोलने वाली आत्मा सच्ची है, जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये आत्मा सच्ची है, और ये परमात्मा की अंश है। और मृत्यु लोक के मालिक त्रिलोकीनाथ ने हम आत्माओं को मांग लिया, और जब से आत्मा आई यहाँ भटक रही है। जैसे सांप केचुल बदलता है, आप सुबह से शाम तक कपड़े बदलते हो, उस तरह से आत्मा ये शरीर बदल रही है। अब आप देखो, उदाहरण के लिए कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो ये क्या जा रहा, बोले महाराज ये चींटा जा रहा। बोले नहीं, ठीक से देखो। उन्होंने कहा ये चींटा जा रहा। बोले नहीं, ये समस्त देवताओं के राजा इंद्र हैं, अपने कर्मों से गिर करके आज चींटे के शरीर में चले गए, अपने कर्मों से। अब वो चींटे के शरीर में चले गए इंद्र,
जो बारिश करते हैं, देवताओं के राजा हैं। तो हम और आप भी कभी गाय में, कभी भैंस में, कभी मुर्गी में, कभी सूअर में, कभी कीड़े मकोड़े में, अपने कर्मों के हिसाब से जो हमने किया, जैसे आप जिसका नंबर मिलाते हो उसी से बात होती है। आप मायके के लिए घर से निकलते हो तो मायके पहुंचते हो, कोई ससुराल के लिए घर से निकलता है तो ससुराल पहुंचता है, कोई सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है तो बाजार पहुंचता है, कोई ऑफिस के लिए निकलता है तो ऑफिस पहुंचता है। तो जहाँ की तैयारी करोगे ये आत्मा निकलने के बाद वहीं तो जाएगी। आप लोग तो सीधे कह देते हो परमात्मा के यहाँ, परमात्मा के यहाँ सब लोग अगर चले जाएंगे तो परमात्मा के यहाँ भीड़ नहीं लगेगी। जब देश आज़ाद हुआ उस समय पूरे देश की आबादी 37 करोड़ थी, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब भारत के अंदर था। और आज़ादी के बाद 75-76 साल के बाद आज भारत की आबादी सरकार कहती है 1 अरब 40 करोड़। ये आंकड़ा सही है कि गलत मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन गुरु महाराज 2011 में कहते थे भारत की आबादी 2 अरब है और 2 अरब का बजट नहीं बनता, इसीलिए देश में महंगाई है, करप्शन और भ्रष्टाचार है। सबके लिए इंतजाम सरकार नहीं करती। खैर मैं उस बारे में नहीं कुछ कहूँगा। अब आप बताओ कि सब लोग अगर भगवान के पास जाते तो मनुष्यों की संख्या कितनी बढ़ गई। सरकार ने तो फैमिली प्लानिंग, नसबंदी, गर्भपात सब कुछ रास्ता अपना लिया, फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है। आप रोक नहीं पा रहे हो, इसलिए आप समझो कि सब लोग एक जगह नहीं जाते। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग तिहाड़ जेल या गाजियाबाद के जेल में गए होंगे? जो चोरी कत्ल बेविचार करेगा, कत्ल करेगा वही तो जाएगा। 50 साल से ऊपर मुझे हो गया दिल्ली में रहते हुए, मैं तो तिहाड़ जेल गया नहीं। जो गलती गुस्ताखी करेगा उसके लिए तो जेल बना हुआ है। ये 22 प्रकार के नर्क और 4 खान 84 लाख जोनियाँ ये किस लिए बनी है? कर्मों के अनुसार सबको उन शरीरों में जाना पड़ता है। आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले सद्गुरु सत्य हैं। जो सत्य से सत्य को मिलाने का काम करते हैं उनके मुखार बिंद से निकले हुए वचन ही सत्संग है। समझ में आ गया आप लोगों के कि सत्संग किसे कहते हैं? जो सद्गुरु जो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं, जैसे रेल में एक पोस्ट होती है पैटमैन की, इस लाइन में ट्रेन आ रही है इस लाइन पर, और उस लाइन में उसको भेजना है तो पैटमैन वहाँ तैयार मिलता है। वो पैटमैन जो है पटरी को बदल देता है, इसीलिए उसका नाम पैटमैन है। गुरु जो होते हैं वो पैटमैन का काम करते हैं, आपकी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। सत्य से सत्य को मिलाने का काम सद्गुरु करते हैं। सत्संग जहाँ नाम की, शब्द की, आत्मा परमात्मा के गुण रहस्य की चर्चा हो, जहाँ सत्य और असत्य का पर्दाफाश किया जाए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य से आपको क्या लाभ मिलेगा, असत्य से आपका क्या नुकसान होगा, जहाँ इस चीज़ की चर्चा होती है उसको सत्संग कहते हैं। सद्गुरु क्यों आते हैं? सद्गुरु जब जीव यहाँ बुराइयों में फंस जाता है, जैसे राम आए, कृष्ण आए, वो क्यों आए? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। हमारी दुख तकलीफ उस परमात्मा को, प्रभु को याद करती है। तकलीफ को देख करके वो प्रभु किसी न किसी शक्ति को भेजते हैं।
राक्षसों का अत्याचार हो रहा, हम सब लोग बाहर मुखी हो गए, बाहर के पूजा पाठों में फंस गए, अंतर्मुखी अपने आत्मा के लिए हम लोग रास्ता छोड़ दिए। रावण पूजा पाठ में कमी नहीं थी उसके, घर घर में मंदिर बना हुआ था, आज से लाखों गुना ज़्यादा मंदिर था रावण के राज में, और चारों वेद, 6 7 18 पुराण, कोई धर्मशास्त्र नहीं। और ये नहीं कि केवल पढ़ता था, उसने तपस्या भी की, साधना भी की, लेकिन उस स्तर की तपस्या और साधना नहीं किया जो मनुष्य शरीर को पाके उसको करना चाहिए। और जिस साथ संगत में रहा, जो उसको समझाने बताने वाले मिले, गुरु मिले, उन्होंने उसको बुराइयों से अंतर्मुखी घाट पर बाहरमुखी से नहीं ला पाए। और वो जो पूजा पाठ किया और जो शास्त्रों का अध्ययन किया, उससे उसका खान पान, उसका चरित्र, उसकी बोली भाषा ठीक नहीं हो पाई। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और उसके खान पान खराब होने से राम की सच्ची बात, हनुमान की सच्ची बात, विभीषण की सच्ची बात वो नहीं मान पाया, जिसके वजह से उसका क्या हुआ आप सब लोग अच्छी तरह से इस इतिहास को जानते हो। मैं उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग भी उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ने किया, जिसके कारण होलिका जल के राख हो गई। हम होली मनाते हैं, लेकिन हम उस राज रहस्य को समझ नहीं पाते कि होलिका आखिर जल के राख क्यों हो गई। उसके पास तो आशीर्वाद का चादर मिला हुआ था, और इतनी बड़ी शक्ति हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के पास थी, लेकिन उनका खान पान सतयुग में थे, वो खान पान खराब होने से उनका चरित्र खराब, उनकी बोली भाषा, मानवता खत्म हो गई, त्याग तपस्या दया खत्म हो गई, चरित्र खत्म हो गया, और जिसके वजह से उनके खानदान, परिवार और उनकी सेना का क्या हुआ। उस इतिहास को रावण भली भांति जानता था, लेकिन रावण भी वही गलती किया जो हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और होलिका ने किया, वही गलती को उसने भी किया। और उसका इतिहास भी आप लोग जानते हो। फिर जो है जब कृष्ण आए, बहुत समझाया कृष्ण ने, लेकिन वो बुराइयां जो है कृष्ण की अच्छी बात को मानने के लिए मजबूर नहीं की, जिसके वजह से कंस का, दुर्योधन और दुशासन का क्या हुआ, उस समय कितनी सेना मारी गई, किसका क्या हुआ। वही गलती लगभग हम और आप भी कर रहे हैं। खान पान पर हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, और खान पान पर प्रतिबंध नहीं होने से हमारे अंदर से प्रेम खत्म, दया खत्म, सदाचार खत्म, त्याग खत्म, हमारा चरित्र बिगड़ गया, मानवता और इंसानियत खत्म हो गई। और बाहरी पूजा पाठ तो हम खूब करते हैं, लेकिन बाहरी पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं मिल रहा। महात्माओं ने कहा, कोई तीरथ व्रत बतावे, कोई जप तप माही लगावे, निज भेद कहे नहीं कोई, बिरथा नरदेही खोई। यह सोच करा मैं भारी, तब सतगुरु आन संहारी, मोहि नाम देहि निज सारी, यह मरहम नीत लगारी। सदगुरु ने देखा कि कोटान कोट युगों से आप इस मृत्यु लोक में पड़े हुए, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को आप सह रहे हो, लेकिन आप आज तक अपने जन्म मरण की पीड़ा से आत्मा को बचा नहीं पाए। सहजो बाई ने लिखा, सहजो मौत जब आइया, अंग अंग दिया तोड़, छाती फटे हिया जरे, पीर उठे घनघोर। जब बच्चा पैदा होता है, 1000 बाण एक साथ बेधा जाए, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन मजबूरी बच्चे की ये होती है कि बच्चा उस समय कुछ बोल नहीं पाता, बोलने की स्थिति में नहीं रहता। और यही हाल
जब इस आत्मा को इस शरीर से निकलना होता है तो आपने तो इस संसार को अपना मान लिया, घर मकान बाल बच्चे मित्र दुश्मन सबको अपना मान लिया। आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मृत्यु लोक है, इसको छोड़ के जाना है, ये नासवान जगत है। एक दिन समय आएगा, मुहूर्त निश्चित है, आपको ये मनुष्य शरीर किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। जैसे होटल में 24 घंटे का किराया जमा किए हो, 24 घंटा पूरा होते होटल खाली कर लिया जाएगा। उसी तरह से ये अनमोल मानव तन आपको किराए पर मालिक ने दे दिया। उसने आपको अधिकार दिया, अच्छा करो बुरा करो जो मर्जी करो, कोई पूछेगा नहीं। आप चाहो दान करो, यज्ञ करो, हवन करो, व्रत करो, शाकाहारी रहो, सदाचारी रहो, त्यागी तपस्वी रहो, चरित्र को संभाल के रखो। आप चाहो किसी का कत्ल कर दो, किसी का धन इज्जत लूट लो, कुछ भी कर सकते हो, कोई पूछेगा नहीं बीच में। आप चाहो कि अच्छा काम करके और किसी सद्गुरु की खोज करके रास्ता ले लो, खेती दफ्तर दुकान का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा, माता पिता की, सास ससुर की, सबकी सेवा परवरिश करो और थोड़ा सा समय निकाल करके अपनी आत्मा को जीते जी परमात्मा के पास पहुंचा दो। आप अपने घर से निकल के यहाँ आ गए, अभी सत्संग खत्म होगा, भोजन करके अपने घर चले जाओगे। उसी तरह से महात्मा जब रास्ता देंगे और उनके बताए हुए तौर तरीका से अंतर्मुखी साधना करोगे तो आपकी आत्मा इस शरीर से निकलेगी, आपकी आत्मा इस शरीर से निकलेगी और ऊपर के मंडलों में राम कृष्ण देवी देवता सबका दर्शन करेगी। कागज पीतल तांबे सोने हीरे पत्थर की मूर्तियों की नहीं। जैसे हमारी आपकी बात हो रही है, हम आप एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, उस तरह से आपकी बात होगी और जिन लोगों ने ऐसे बात किया वो अमर हो गए, उनका मंदिर बन गया, उनका इतिहास बन गया, उनकी पूजा आज हो रही है। हमारे बाप दादा हमारे पूर्वजों को कोई नहीं जानता, लेकिन उनको लोग जानते हैं, उन्होंने वो काम किया। कबीर साहब तो जुलाई का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, दुनिया जानती है। आप पंडित जी हो, मंदिर में पूजा करते करते आपकी ज़िंदगी बीत गई, लेकिन आपके मरने के बाद कोई नहीं जानेगा। इसलिए आप गंगा स्नान करते करते जीवन बिता दिए, आपको कोई नहीं जानेगा क्योंकि आपने वो काम ही नहीं किया। इसलिए आप इस चीज़ को समझो, आप बाहर मुखी से अंतर्मुखी घाट पर सद्गुरु ले आते हैं। ये पूजा पाठ जब तब, इससे आपके आत्मा का कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज के समय में संस्कृत में रामायण था, उन्होंने नहीं पढ़ा। उन्होंने लिखा कि मैंने क्या किया। जब उनको कंज गुरु मिले 24 साल के उम्र में और उन्होंने दोनों आँखों को बंद किया, गुरु महाराज बताते थे कि 2 आँख 2 कान और 2 नाक आपके शरीर में है, 1 आँख 1 कान 1 नाक आपके आत्मा में। उन्होंने आँख बंद किया और लिखा कि मुदत नयन त्रिसितमय भयहूँ, पुनि चितवत कौशलपुर गयहूँ, मोहि बिलो की राम मुस्काए, उधर माही पुनि अंडज राया, देखत बहुत ब्रह्मांड निकाया, रचना अमित एक ते एका। वहाँ लाखों राम राम के लोक में, ये अयोध्या नहीं, अयोध्या ऊपर है। जब जाओगे तब आपके समझ में आएगा। वो रास्ता आपको महात्मा देते हैं, वो रास्ता आपको बता देंगे। घर गृहस्थी से अलग नहीं होना, बाल बच्चों से अलग नहीं होना, और मौत भी एक ही दिन होगी। जिस दिन समय आएगा, इस किराए के मकान को मालिक ने दिया, 5 साल की उम्र के बाद 2 मुंशी मुनीब आपके साथ लगा दिए गए, आपके अच्छे बुरे कर्मों को लिख रहे हैं। जो मर्जी करो, कोई बीच में रोकने टोकने वाला नहीं। जैसे आप साल भर पढ़ते हो और 3 घंटा में पेपर देते हो, पेपर में जो लिखते हो वो कॉपी जाती है एग्जामिनर के हाथ में। आप कहते हो अरे कफन में जेब होती तो कुछ सोना चांदी लेके चले जाते। जब कफन नहीं जाती, ये शरीर नहीं जाता,
तो सोना चांदी लेके जाओगे, कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन आप कहो कुछ नहीं, तो ये भी गलत है। जब कापी नहीं जाएगी एग्जामिनर के हाथ में, तो एग्जामिनर कोई ज्योतिषी है जो आपके बच्चे को नंबर दे देगा? आपकी कापी जाती है और वो कापी बताती है कि साल भर में मास्टर से आपने क्या सीखा। आपको कोई महात्मा मिले, आपको कोई समझाने बताने वाले मिले, आपको कोई आत्मा का भेद बताने वाले मिले, और आपने भजन करके अपनी आत्मा को अपने घर पहुंचाया, जन्म मरण से छुटकारा दिला दिया, या आपने लोगों का कत्ल किया, इज्जत लूटा, मिलावट किया, हेरा फेरी किया, कम तौला, कम नापा, गलत किए चाहे अच्छा किए, जो कुछ कर रहे हो वो लिखना। वीडियो फिल्म की मशीन खींची जा, तस्वीर खींची जा रही, और जैसे आपका समय पूरा होगा, जमराज के सिपाही आएंगे, कहेंगे बाबूजी चौधरी साहब नंबरदार, थानेदार, कलेक्टर, सीएम, पीएम, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, प्रोफेसर, न्यायाधीश, आपका समय पूरा हो गया, आप इस किराए के मकान को खाली करो। आपने तो इसको अपना समझ लिया, आपको तो बताने वाले मिले, सबने कहा ये अपना है, इसको छोड़ के नहीं जाना, ये बीवी आपकी, ये बच्चे आपके, ये पत्नी आपकी, ये माँ आपकी, ये बाप आपके, ये समाज आपका, ये जाति आपका, ये धर्म आपका, ये मजहब आपका, ये सब आपका। लेकिन महात्मा कहते हैं सब रास्ते में मिले हैं। नई दिल्ली से सीवान जा रहे हो वैशाली में बैठ के, रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, स्टेशन पर उतरते चले जाएंगे। आदि में गुरु और अंत में गुरु, वही आपका साथी होगा जो नई दिल्ली से सीवान तक आपके साथ रहेगा। ये जिन बच्चों के साथ आप रहे, जिन बच्चों को पोस पाल के बड़ा किया, जिन माता पिता ने आपको पैदा किया, वो माता पिता इस समय कब हैं, कहाँ हैं? सुख में है, दुख में है? कौन सा शरीर उनको मिला है? कुछ ज्ञान है? अर्जुन का जब बेटा अभिमन्यु मर गया, कृष्ण जी कहने लगे भगवान एक बार अभिमन्यु से मिला दीजिए। बोले अरे भाई संसार में कौन किसका है, 7 बार वो तुम्हारा बाप बना है और इस बार बेटा बन गया तो तुम उसके पीछे पागल हो। अरे जिन बच्चों को छोड़ के आए, जिस घर मकान को छोड़ के आए, जिस शरीर इस घोंसला को छोड़ के आए, उसकी कोई याद है, कोई चाव चिंता है आपको? कुछ नहीं। जब यहाँ से जाओगे इसको भी छोड़ के जाओगे। अरे हम कोई ये लोगों को ले करके आए सुनाने के लिए, ये मंच लेके आए बैठने के लिए, ये लाउड स्पीकर लेके आए, सब यही मिल गया, यहाँ से घर जाएंगे, सबको छोड़ के चले जाएंगे। जाना आपको भी है, जाना हमको भी है, यहाँ जो आया सबको जाना है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा हंसते हंसते जाऊँगा और आपसे कहा जाएगा बाबूजी माताजी इस किराए के मकान को खाली करो, तो आप रोते हुए जाओगे। अंतर इतना ही है, अंतर इतना ही है कि आप रो करके जाओगे, क्योंकि आपके मन ने इस साम्राज्य को अपना मान लिया है। आप इसको छोड़ना नहीं चाहोगे। जब नहीं छोड़ोगे तो छोड़ना तो पड़ेगा। नाराज होके एक थप्पड़ मारेगा, जैसे वो एक थप्पड़ मारेगा उसका थप्पड़ दिखाई नहीं देगा। जैसे वो थप्पड़ मारेगा आँख से अंधे, कान से बहरे, जबान पलट जाएगी, धमनियों में चलने वाला खून पानी बन जाएगा, आप कुछ बता नहीं पाओगे। अरे राम को लेने के लिए जब यमराज के सिपाही आए, लक्ष्मण की ड्यूटी लगाई थी गेट पर, बिना मेरे परमिशन के कोई अंदर ना आए, राम को लेने आ गए। लक्ष्मण को बुला करके राम डांटने लगे, तुमने जंगल में भी सीता की चोरी करवा दी, यहाँ भी तुम मुस्तैदी से ड्यूटी नहीं दे रहे हो, मेरे सामने ये लोग कैसे आके मुझे छीना झपटी कर रहे हैं, चलो समय पूरा हो गया। उन्होंने कहा भैया यहाँ कोई नहीं है, लक्ष्मण को नहीं दिखाई दे रहे, जिसको लेने आते हैं उन्हीं को वो यमराज के सिपाही दिखाई देते हैं। अगल बगल जोधा करे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा,
बेहोशी में नहीं लिखा, पागलपन में। अगल बगल जोधा खड़े, सभी बजा में गाल, और सबके बीच से ले चला ऐसा काल करा। ऐसा काल कसाई एक पल के लिए भी आपको समय देने वाला नहीं। एक महात्मा जी कहीं सत्संग में जा रहे थे, उनके पास पारस मणि थी। उन्होंने एक सेठ जी से कहा, मैं इस पारस मणि को कहाँ लेके जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि 6 महीने के लिए पारस मणि आपको दे दूँ। बोले महाराज इसका क्या काम है? बोले अरे बहुत काम की चीज़ है सेठ जी, ये लोहे को सोना बना देती है। बोले अच्छा। बहुत खुश हुए सेठ जी, बोले दे के चले जाइए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं दूंगा। बोले कैसे देंगे? एक रजिस्टर लाइए, उस रजिस्टर में आज की दिन तारीख समय आप लिख दीजिए, दस्तखत मेरे से करवाइए, आप भी करिए। बोले अच्छा। दे करके और महात्मा जी चले गए। सेठ जी मुनीब को भेजे, जाके पता करो बाजार में लोहे का क्या भाव है। तो पता लगा कि 1 पैसा किलो पर बढ़ गया शेर पर। फिर दूसरे दिन भेजा 2 पैसा बढ़ गया, तीसरे दिन भेजा 4 पैसा बढ़ गया, फिर 5वें दिन भेजा तो 1 पैसा कम हो गया। सेठ जी ने कहा कि अरे जब बाढ़ का पानी गिरने लगता है तो एकदम से पानी सूख जाता है, अब भाव गिरने लगा है, लोहा सस्ता हो जाएगा। तब तक 10 पैसा शेर पर बढ़ गया। कहने का मतलब 6 महीना में 1 रत्ती सोना सेठ जी नहीं खरीदवा पाए और लोहे को सोना नहीं बना पाए। तब तक जो 6 महीने का पूरा होते महात्मा जी आ गए। महात्मा जी को देखते कुछ घबराहट सेठ जी को हुई। महात्मा जी ने कहा अरे सेठ जी मेरा पारस मणि मुझे वापस दे दो। अरे महाराज आपने तो 6 महीना के लिए दिया था। बोले 6 महीना पूरा हो गया। तो वो कह रहे सेठ की नहीं 6 महीना पूरा नहीं हो, अभी तो दे के गए। बोले आप रजिस्टर निकालो। जैसे रजिस्टर खोला वो दिन तारीख को देखते ही बेहोश हो गए। जैसे मुझे 50 साल से ऊपर हो गया दिल्ली आए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत जल्दी आया हूँ दिल्ली, बिहार से मैं बहुत जल्दी आया हूँ। वो वार्निंग देता है परमात्मा, बाल सफ़ेद कर दिया, बूट पॉलिश लगा के हम लोग बाल काला कर लेते हैं। अरे बाल डाई करते हैं लेकिन हम तो बूट पॉलिश करते हैं, बूट पॉलिश लगा के बाल हम काला कर लेते हैं। अरे दांत टूट गई, मेरे भी दांत टूट गए तभी गाल अंदर को चले गए। दांत टूट गई तो 32 हम डेंटिस्ट से ऐसी फिटिंग करवा लेते हैं कि कोई जजमेंट ना करे कि दांत इनकी है असली की नकली। आँख में लेंस लगवाते हैं। हमारे देवी शरण मास्टर जी गए दरियागंज में चौधरी डॉक्टर के यहाँ, बोले सबसे महंगा वाला जो लेंस है वो लगाओ, 84,000 का एक लेंस लगवाए। बढ़िया लगवाते हैं लोग कि चश्मा लगाएंगे तो लोग कहेंगे बूढ़े हो गए, लेकिन वो तो छिन छिन घटत शरीर जतन कोई बन नहीं आवत। हर पल हर क्षण श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है, चाहे अच्छे काम में लगाओ चाहे बुरे काम में लगाओ। और जैसे ये हुआ उसने मारा थप्पड़ और आप हो गए बेहोश, और आपकी आत्मा को निकाल करके इस बिल्डिंग के पीछे, और आपका शरीर धड़ाम से इस जमीन पर गिरा। और जो आपने पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी जाति धर्म मजहब जो आपने साम्राज्य यहाँ मृत्युलोक में बनाया सब इस दीवार के पीछे। गुरु महाराज कहते थे एक थाली में दुनिया की सारी संपत्ति रख के आरती करोगे बच्चा ये उठ के खड़ा नहीं होगा, दोबारा नहीं उठ के खड़ा होगा। और जब तक इसमें आत्मा प्रवेश नहीं करेगी, पढ़ाई लिखाई सोना चांदी जाति धर्म खाना भोजन एसी कूलर पंखा कुछ भी आपके काम नहीं आने वाला। आपने अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से इसको जला दिया, गाड़ दिया, पानी में बहा दिया, इस शरीर का खेल हो गया खत्म। लेकिन जिस शरीर के लिए आपने पूजा पाठ जप तप हवन व्रत नियम संयम खाना पीना दवाई इलाज घर मकान सब कुछ पढ़ाई लिखाई किया, वो तो जला के आपने राख कर दिया।
और जो आत्मा इस शरीर से उड़ के चल गई पिंजरा, जैसे पेन के अंदर से रिफिल खत्म हो जाए तो पेन को उठा के कूड़े में डाल देते हो। दिवाली आ रही है, महंगे महंगे मिठाई ड्राई फ्रूट लेके आओगे, मिठाई और ड्राई फ्रूट खत्म हो जाता है तो डब्बे को संभाल के रखते हो, डब्बा उठा के फेंक देते हो। डब्बा कोई नहीं संभालता। आप जो है तमाम इस तरह के उदाहरण हैं। फोटो नहीं तो फ्रेम की कोई इज्जत नहीं, म्यान की कोई कीमत नहीं, तलवार से म्यान की कीमत है। आत्मा से ही शरीर की कीमत है। आत्मा निकलने के बाद 2-4 साल कोई अपने बेटा बेटी पति पत्नी परिवार के लोगों को रिश्तेदारों को क्या घर में रख के आरती धूप बत्ती अगरबत्ती, जिस शरीर से इतना प्रेम और मोहब्बत करते हो इससे नफरत और घृणा करने लगते हो। इस शरीर में बदबू आने लगती है, कितना भी एसी में कितना भी बर्फ के सीली में इसको संभाल के रखो तो भी बदबू आने लगती है। अब आत्मा को निकाला और 17 तत्वों के लिंग शरीर में डाल दिया, और लिंग शरीर में डालने के बाद इसी आत्मा को 22 प्रकार के नरकों में 22 प्रकार के नरकों में जमपुर जाए जीव पछतावे। पहले तो जब जीव को लेने जमराज के सिपाही आते हैं, यहाँ का कोई साधन वहाँ पहुँचता नहीं कोई मदद के लिए। जैसे आप तिहाड़ जेल में बंद हो गए, आपको जमानत करवाना होगा, कोई डॉक्टर नहीं करा सकता, कोई बिजनेसमैन नहीं करा सकता, कौन कराएगा? वकील कराएगा। अगर आप कोई बहुत बड़े गुनहगार हो तो आपको मिलने पर भी पाबंदी होगी, तो मिलने की अनुमति कोर्ट से कौन दिलवाएगा? वकील दिलवाएगा। संत सद्गुरु समय के वकील होते हैं, समय के वकील संत सद्गुरु होते हैं। वो वहाँ जब पहले वकील बना लोगे, वकील से प्रेम कर लोगे, वकील का भरोसा आप पर, आपका भरोसा वकील पर हो जाएगा, तो मौत के समय में गुरु वकील के रूप में वहाँ खड़े रहेंगे, नरकों और 84 में नहीं जाने देंगे। और नहीं तो जमपुर जाए फिर पछतावे, कोई न उनकी सुने। जमपुर जाए जीव पछतावे, जम के दूत नित बहुत सतावे। नाना कष्ट देवे गल गल में, फिर फांसी देवे पल पल में। कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोते। वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति तिरासे जीव मुरझावे। सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गल डारी। मार मार 14 से होई, पति गति अपनी सब विधि खोई। नरकन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुँचावे। नरकों की सजा के बाद गाय भैंस बकरी मुर्गी सुअर कीड़े मकोड़े के शरीर में पिताजी आके बन के आ गए। कुत्ता आप पहचान नहीं रहे हो, डंडा मार के भगा रहे हो। इसलिए आप सब लोग इस चीज़ को समझो। अभी 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक मथुरा में दादा गुरु यानी गुरु महाराज के पुण्यतिथि पर भंडारे का कार्यक्रम है। वहाँ आपको सत्संग 5 दिन सुबह शाम, और 30 तारीख को सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे से जो इस समय मौजूदा महाराज हैं उनका सत्संग और नामदान मिलेगा प्रभु प्राप्ति का। जिन लोगों ने ये लिखा है ना, उनके किताबों को लोग पढ़ रहे हैं और उनके समाधि पर माथा टेकने जा रहे हैं, और संत महात्माओं के श्रेणी में उनको लोग याद कर रहे हैं। आप उनके पास नहीं गए, महात्माओं के पास नहीं गए, इसलिए आपको उनका इतिहास नहीं मालूम। लेकिन कबीर, रैदास, मीरा, पलटू, नानक, दादू, दरिया, जगजीवन दास, बुल्ला साहब, बीका साहब, गोविंद साहब, दयाबाई, सहजोबाई, शाह इनायत, निजामुद्दीन अलिया, मैनुद्दीन चिश्ती, समतमरे, समरतुल, रामदास, अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इन सब लोगों ने गुरु किया, भक्ति की।
अब मैं सबका इतिहास और सबका चमत्कार बताना शुरू कर दूं तो कई दिन लग जाएंगे। 60 साल में जो गुरु महाराज ने चमत्कार किया, मैं एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों को रखूंगा। 1996 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम प्रयागराज में था। हम सब लोग वहाँ मौजूद थे। 3 महीना में वहाँ सब व्यवस्था फैला हुआ था। 10 दिन का कार्यक्रम था। डीएम बार बार फोन करके और गुरु महाराज को सूचना दे रहे हैं कि जल्दी आप सामान समेटवा के मैदान खाली करिए, और नहीं तो पूनम के दिन हनुमान जी के चरण का स्पर्श करती हैं गंगा मैया। और गुरु महाराज एक दिन पहले जाके गंगा के किनारे बैठ करके और ऐसे पैर उसमें हिला करके गंगा मैया से बात कर लिया था कि जब तक हमारा सब सामान खाली नहीं होगा, प्रेमी एक एक निकल नहीं जाएंगे, तब तक आपको शांत रहना है। और गंगा मैया शांत रहीं। डीएम के फोन और चर्चा को सुन करके सत्संगी लोग कोई रुमाल में, बहने कोई आंचल में, कोई दुपट्टे में, कोई धोती के किनारे, कोई उंगली से ले जा करके रेत को गंगा के किनारे रख रहे। हम मौजूद थे वहाँ। मैं ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, सच्ची घटना। और रात के 12 बजे तक कोई गंगा जी में बाढ़ नहीं आया। गंगा मैया ने हनुमान जी का चरण स्पर्श नहीं किया, जबकि सुबह पूनम पर करती थी। पूनम जब खत्म हो गया और सारा सामान जैसे मंच निकल के बाहर आया, तब तक गंगा मैया में एकदम से बाहर आ गया। ये हम लोगों के नज़रों के सामने ये सब हम लोगों ने देखा। गुरु महाराज ने बहुत कुछ बताया है आगे का समय, क्योंकि हम लोगों का कर्म अच्छा नहीं। दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगा, न्याय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा, कहीं जय गुरुदेव जम। 20 करोड़ लोग 2:10 पर जब लोग रजाइयों में होंगे, मुंह निकालने का वक्त नहीं मिलेगा। भारत में 20 करोड़ लोगों की गिनती 10 सेकंड में हो जाएगी। अभी नेपाल में भूकंप आया था, महाराज जी उस समय काफिला लेके गए थे। हमारी भतीजी सकरपुर रहती है, उसने फ़ोन किया हमारी भाभी को। मैं बैठा था क्लिनिक में, मैंने कहा अरे अभी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो अभी 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। ये 2:10 वाला समय नहीं है। जब 2:10 भूकंप आएगा, वो चिंता का विषय होगा। उस समय भारत के 20 करोड़ लोगों की, चाइना में मुट्ठी भर लोग बचेंगे। जो शाकाहारी होंगे, भारत के शाकाहारी लोग उनको बचाएंगे। बर्मा, लंका, अफगानिस्तान, भूटान, ये सब वर्ल्ड के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। जब लड़ाई नहीं लगी थी, बांग्लादेश नहीं बना था, बाबा जी झंडा नहीं फहराए यहाँ रामलीला मैदान दिल्ली में, और झंडा बंधा हुआ लेके गए और कहा 4 बजे सुबह ये मैदान खाली कर देना। और जैसे 4 बजे लोगों ने मैदान खाली किया कानपुर के फूलबाग को, और एकदम से सायरन बजा और लड़ाई लग गई, बांग्लादेश बन के तैयार हो गया। बाबा जी ने 1960 में कहा रक्षक भक्षक बन जाएंगे, धन धाम तुम्हारा क्या होगा, कोई राम रहीम न मानेगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा, खुरेजी का बाजार गरम, कोहराम तुम्हारा क्या होगा, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, भगवान तुम्हारा क्या होगा। और सतवंत और बेअंत जो है इंदिरा गांधी के रक्षक थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा 84 में, और 60 में गुरु महाराज ने कहा 24 साल के बाद ये घटना हुई। उसके बाद आएगा सतयुग। सुख सागर में सूरदास ने लिखा है, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, उड़ी विमान अंबर को जाए, गृह गृह युद्ध करे, मारुत विष फेंके सब जंग में, जनता अधिक मरे, 12 को सिखा हो जाके, कंठ को तेज मरे, काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, सूरदास प्रभु हरि की लीला टारे नाही टरे। सतयुग आएगा
अब सतयुग की पहचान क्या होगी? सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले। सतयुग जब आएगा तो 1 बीघा में 100 मन, पक्का, कच्चा नहीं। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले, दूध घी की सुधा धार बह जाएगी। आज पनीर पंजाब से मंगवाना पड़ा, क्योंकि यहाँ सब सिंथेटिक दूध, पनीर, दही, घी, क्रीम सब मिल रहा। चंदन करने के लिए दूध नहीं मिल रहा। और अमेरिका ने कहा गायों को दूध पिलाओ, मांस टुकड़े टुकड़े काट करके वो दूध गायों को पिलाओ, ज़्यादा दूध देंगी, और वो दूध भारत में भी भेजो, भारत के लोग मांसाहारी दूध को पिए। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले, दूध घी की सुधाधार बह जाएगी, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। जय गुरुदेव की है ये पेशन गोई, वक्त नाजुक बहुत सामने आ रहा। जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में अब उनका नामो निशा भी न रह जाएगा। मांस, मछली, अंडे, शराब की दुकानें देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा रहेगा अभी आप लोग खाना बंद कर दें, पीना बंद कर दें। किसी धर्म में इसके लिए इजाज़त नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। तिल भर मच्छी खाए के कोटि गौ बलिदान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक दीदान। सिखों के ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, जा रक्त लागे कापड़ा निर्मल होए पलित, तारक पीवे मानुषा कैसे निर्मल चित। अरे हिंदुओं रामचरित मानस पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? आज के बाद इसको पढ़ना बंद कर दो, और नहीं तो आज से शाकाहारी हो जाओ। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। गोस्वामी दया न छोड़िए, जबलक घट में प्राण। पढ़ ही तो सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पी रासम नहीं अदमाई। आप उसको पढ़ते हो लेकिन उस पर चलते नहीं हो, अमल नहीं करते हो। इसका कारण कि आप बाहर मुखी हो गए। अंतरघाट पर लाने वाले गुरु के शरण में जाओगे, उनसे रास्ता लेके आंतरिक साधना करोगे, आपकी आत्मा जब ऊपर पहुंचेगी तब आपके सब समझ में आएगा। हमारे बीच में तिवारी जी हैं, ये तो आप लोगों ने कहा, मैं बीच में बैठ गया। तिवारी जी आप लोगों को कुछ खास बातें, अभी काफिला चल रहा, इसके बाद फिर काफिला जाना है, भंडारे का कार्यक्रम आ रहा, और इस तरह से तमाम बातों पर आपके व्यवस्था संबंधी और बातों पर भी आपको विस्तार रूप में बताएंगे तिवारी जी। जय गुरुदेव।